आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे दिमाग में इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का आइडिया आया कहाँ से। तो बात ये है कि एक दिन मैं सुबह उठकर स्क्रॉल कर रहा था, जो कि मेरा डेली का हैबिट है। उसी दौरान बिहार का न्यूज़ आया। तब मेरे दिल से एक आवाज़ निकला कि यार क्या होगा अपने बिहार का, कब तक ऐसे न्यूज़ आते रहेंगे, कब बिहार भी डेवलप होगा, कब बिहार के सिटीज़ भी बाकी सिटीज़ जैसे होंगे। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया, अगर मैं सीएम बनूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो आज तक YouTube के इतिहास में ऐसा एक भी वीडियो नहीं बना है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दिमाग का, जिसने ऐसा खतरनाक आइडिया सोचा। नॉनसेंस! मैंने तो सोच लिया, पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप सुबह उठो और आपको पावर दे दी जाए, आपको सीएम बना दिया जाए अपने स्टेट का, तो आप क्या करोगे अपने स्टेट के लिए? और हाँ, वो भी एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल के लिए। तो आपका क्या विजन होगा? आप क्या करोगे अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने जनता के लिए? ये सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और क्या हाल चाल मेरे मित्रों, मैं हूं आपका मित्र सुमित। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है अपने स्टेट का, जो कि बिहार है, तो ऐसी पहली 3 क्या चीजें हैं जिसे मैं एड्रेस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहला इशू जो मैं चीफ मिनिस्टर बनते ही बिहार में सॉल्व करूंगा वो है एजुकेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार वन ऑफ द पुअरेस्ट और वन ऑफ द लीस्ट लिटरेट स्टेट है। जितने बाकी स्टेट्स के डेवलपमेंट के चर्चे नहीं होते हैं, उससे ज्यादा बिहार की गरीबी और यहाँ से माइग्रेशन के चर्चे होते हैं। बिहार 3rd लीस्ट लिटरेट स्टेट है, जहाँ पर बिहार हर साल अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर पूरे इंडिया के न्यूज में चर्चा में रहता है। और सबसे ज्यादा माइग्रेशन दूसरे स्टेट्स में बिहार से ही होता है। और जहाँ तक बात रहे स्कूल ड्रॉप आउट रेट का, तो उसमें भी बिहार सबसे आगे है। पर ऐसा क्यों है? बिहार का ऐसा एजुकेशन सिस्टम मेनली 3 रीजंस के कारण है। पहला, लैक ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्किल्ड टीचर्स। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, करप्शन। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो कि है लैक ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्किल्ड टीचर्स। एक रिपोर्ट की माने तो करेंटली बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स में फिलहाल 3 लाख से भी ज्यादा टीचर्स के पोस्ट खाली हैं। और ये अभी से नहीं खाली हैं, बल्कि ये 5, 6, 7 सालों से खाली हैं। जिसके कारण जो अभी करेंट टीचर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है 80 से 90 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाने का। तो बिहार में टीचर्स की कमी तो है ही, लेकिन जितने टीचर्स हैं उनमें से स्किल्ड टीचर्स की भी बहुत कमी है। आपने अभी तक YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोई भी रिपोर्टर टीचर से सवाल पूछता है, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि बेसिक सवालों के जवाब तक नहीं दे पाते हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब टीचर्स ही स्किल्ड नहीं है तो वो बच्चों को क्या स्किल देंगे? ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जितने भी टीचर्स हैं उसमें से स्किल्ड टीचर्स नहीं है, बहुत कम है। अब आते हैं सेकंड रीजन पे, जो कि है लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट स्कूल्स का यही हाल है कि ना तो वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वहाँ तक लिखने के लिए बोर्ड तक नहीं है, बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, अगर वो है भी तो बहुत खराब कंडीशन में है। दीवार ऐसी है कि कब गिर जाए किसी को नहीं पता। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हालत है, सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट्स का भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे ही नहीं सकते हैं तो वो क्या पढ़ाई करेंगे? तो हम लोग क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के बच्चे बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छा से पढ़ाई करके आगे निकलेंगे? अब आते हैं थर्ड रीजन पे, वो है करप्शन। तो ऐसा नहीं है कि सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बजट एलोकेट नहीं करती है, जरूर करती है, लेकिन करप्शन ही इतना ज्यादा है कि प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जितना बजट एलोकेट होता है उसका अगर 10 to 15% भी सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के हालत बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन करप्शन के कारण ये सब कुछ चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थे 3 कारण जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है बिहार के ऐसे एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं क्या क्या चेंजेस लाना चाहूंगा बिहार के एजुकेशन सिस्टम में। करेंटली अगर किसी को बिहार गवर्नमेंट स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन करना है तो उसे बीएड करना होता है और साथ में बीटेट एग्जाम देना होता है। बीटेट का फुल फॉर्म होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो लोग इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, जैसे जैसे वैकेंसीज आती हैं उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है।
वैसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अपने लेवल पर इंटरव्यू लेते हैं टीचर को रिक्रूट करने के पहले, पर फिलहाल ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है और ये चीज स्कूल्स पर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू लेते हैं या फिर वो डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं। लेकिन जब मैं आऊँगा तो मैं बीटेड एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू राउंड भी रखवाऊंगा और ये इंटरव्यू चीफ मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा अपॉइंटेड किए हुए कमेटी कंडक्ट करेगी। और मैं इंटरव्यू राउंड इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स का मेंटालिटी को जानना। जो कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका मेंटालिटी जानना, उनका विजन जानना कि आखिर वो क्या सोचते हैं, आखिर उनकी क्या मानसिकता है और वो टीचिंग के लिए कितने पैशनेट हैं। क्योंकि टीचिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। आप 100, 200, 500, 1000 स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहे हो और उनका मेंटालिटी, स्टूडेंट्स का जो लाइफ के प्रति अप्रोच है वो सब कुछ आप ही डिसाइड करोगे क्योंकि आप उनके गाइडिंग एंजल हो। तो अगर हम लोग एंजल ही सही तरीका से नहीं चूज करेंगे तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अच्छे होंगे या फिर स्टूडेंट्स सही डायरेक्शन में लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो टीचर्स का चुनाव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ उनके इंटरव्यू राउंड में ही पता चलेगा जब उनसे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जब उनके थिंकिंग को एग्जामिन किया जाएगा और उन्हें परखा जाएगा। इसलिए इंटरव्यू राउंड होगा और होना भी चाहिए क्योंकि उससे यही पता चलता है। दूसरी चीज़ जो मैं करूँगा वो है वैकेंसीज। करेंटली जो लास्ट टीचिंग वैकेंसीज निकली थी वो निकली थी 2014-15 में बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद अभी तक सिर्फ एक 2019 में निकली है जो कि प्रॉपरली नहीं हुई है, अभी तक वो मामला फंसा हुआ है। तो जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो हर साल वैकेंसीज निकलेंगी। अब वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी वो तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हर साल वैकेंसीज निकलेंगी। हर साल हज़ारों सरकारी स्कूल्स के टीचर्स रिटायर करते हैं और उनकी पोस्ट्स बहुत सालों तक खाली रहती है या तो उन लोग की रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है उन पोस्ट्स के लिए। वहाँ से भी वैकेंसीज निकल सकती हैं जो कि हर साल निकलनी भी चाहिए पर निकलती नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक सोर्स हुई वैकेंसीज के लिए, पर ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जिनके कारण वैकेंसीज निकल सकती हैं। तो वो सब चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक इंटरनेट के ज़माने में रह रहे हैं, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, बच्चे बदल रहे हैं, बच्चों का मानसिकता बदल रहा है। उसके हिसाब से टीचर्स को भी अपने थिंकिंग को, टीचर्स को भी अपने स्टाइल ऑफ टीचिंग में परिवर्तन लाना होगा, जिसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंटली जो सिस्टम है बिहार में उसमें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है लेकिन वो इतना इफेक्टिवली नहीं होता है। बहुत सारे स्कूल्स में तो उन टीचर्स को भी रिक्रूट कर लिया जाता है जो कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करते भी नहीं है। तो अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा ही करने को कंपलसरी करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके टेक्निकल स्किल्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उनके ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पहले के ज़माने में थ्योरी बेस्ड लर्निंग होता था पर आज के ज़माने में विजुअलाइज्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है। तो जब तक टीचर्स को बताया जाएगा कि उन्हें क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए, उन्हें अपने क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, न्यू टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करके क्लास को कैसे इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और अपने टीचिंग स्टाइल को कैसे कोर्स ओरिएंटेड से बदलकर स्टूडेंट ओरिएंटेड तक रखना कितना ज़रूरी है, ये सब चीज़ का वैल्यू और कैसे करना, ये सब कुछ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही होगा। अब आते हैं 4th पॉइंट जो कि है मिशन मोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मिशन मोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बिहार के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को मिशन मोड पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाए जाएंगे, उनके क्लास की कैपेसिटीज को बढ़ाया जाएगा, बेंचेस को बढ़ाया जाएगा, क्लासेस को ब्यूटीफुली डिजाइन किया जाएगा, प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे, इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे जो कि प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज दिए जाएंगे। वही मिशन मोड इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा और इस चीज़ को पूरा करने के लिए कुछ सालों के लिए जितना भी बजट एलोकेट होगा एजुकेशन का, उसका 40% मनी इस चीज़ में जाएगा। और 5वां चीज़ है करिकुलम, क्योंकि अगर आप उन्हें कंपेयर करोगे बाकी बोर्ड्स के लेवल से तो वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसलिए जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चों को बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज ही नहीं होता है क्योंकि उन्हें वो चीज़ पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसलिए करिकुलम में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में उन्हें स्टार्टअप के बारे में बताना, जहाँ पर बच्चों को स्टार्टअप के बारे में बताया जाए, कंपनी कैसे खड़ी की जाती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है, ये सब के बारे में बताया जाए।
तो फिर वो सब के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस होने चाहिए और साथ में मेंटरशिप क्लासेस भी होनी चाहिए, जहां पर बच्चों को काउंसलर्स मिलेंगे और साथ में उन्हें कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो उनसे शेयर कर सकेंगे और जो मेंटर्स होंगे वो उन्हें गाइड करेंगे अच्छे से कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि आज के टीनेजर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, लोनली फील करते हैं, इसलिए उन्हें सही गाइडेंस देना जरूरी है। इसलिए जो मेंटरशिप क्लासेस होंगी तो वो सारे चीज इन चीजों को डील करेंगे। तो इस तरीका के कोर्सेज और इस तरीका के करिकुलम को बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराना और इन्हें प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आज के समय के डिमांड है। और अगर मुझे मौका मिलेगा चीफ मिनिस्टर बनने का तो मैं इस तरीका के करिकुलम को जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये थे मेरे प्लान्स और विजन जो कि हैं बिहार एजुकेशन सिस्टम के लिए। सो एजुकेशन इज द फर्स्ट इशू दैट आई वुड लाइक टू सॉल्व इफ आई वुड बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। The second and third thing I would tell in the next video. बताओ ना क्या? बताओ ना। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट की बन चुकी है। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में।